Hello, welcome to all. Good morning, everyone. So today we are going to start economics. देखो इकोनॉमिक्स जो है वो नाइन्थ क्लास के लिए थोड़ा एक डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाता है। हम इकोनॉमिक्स के बारे में अगर बात करेंगे तो पूरे एक कंट्री का इकोनॉमी जो होता है वो अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि टेंथ में वही आएगा, पूरा एक बजट जो होता है, इकोनॉमिकल सिस्टम होता है, न्यूमरल सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम्स होता है, ये सब जो होता है इनको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये इकोनॉमिक होता क्या है, इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है उसको समझेंगे। ठीक है, तो उसको समझने के लिए दिस इज़ योर बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। ये है आपकी नाइन्थ क्लास की बुक है इकोनॉमिक्स की, और इसको इकोनॉमिक्स को हम समझने के लिए इसका फर्स्ट चैप्टर ही है वो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ही है। सो द फर्स्ट चैप्टर इज़ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हम बात करेंगे इस चैप्टर में एक स्टोरी के बारे में, एंड दैट इज़ स्टोरी ऑल अबाउट द पालमपुर विलेज। एक विलेज के बारे में बात करेंगे, एंड दिस इज़ जस्ट इमेजिनरी। ये एक विलेज जो बता रहे हैं पालमपुर का, वो एक इमेजिनेशन है, ताकि हम ये समझ सकें व्हाट डज़ इट मीन बाय इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिकल सिस्टम। नाउ द पर्पज़, इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी। हम स्टोरी से समझेंगे इसको कैसे, एक इनके जो प्रोडक्शन होता है या बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उसके बारे में। द हाइपोथिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। पालमपुर उसको कह रहे हैं कि स्टोरी बता रहे हैं एक ऐसे विलेज की जो इसके बारे में क्या होगी ये बता सकती है कि कैसे इकोनॉमिक्स होता है और कैसे इकोनॉमिक जो होता है वो वर्क करता है, परफॉर्म करता है। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। ओके, देखो फर्स्ट इकोनॉमी इंडिया में जब भी स्टार्टिंग से देखो आप, कभी भी अर्निंग रहा होगा तो इंडिया का एक मेन फर्स्ट जो बिज़नेस था इंडिया का वो यही था, दैट वाज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर था, तो फार्मिंग क्या होता है ना, खेती करना। सो फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर की मेन एक्टिविटी है ये, वेयर एज सेवरल other activities such as small scale and dairy transport etc. are carried out on a limited scale। लिमिटेड स्केल में ये सारे जो है सारे बिजनेस होते हैं। देखो पालमपुर एक विलेज है, बट वो ऐसा विलेज है जहाँ पे सब कुछ होता है। स्मॉल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग भी है वहाँ पे, डेयरी प्रोडक्शन भी होता है, ट्रांसपोर्ट भी है वहाँ पे। ये सारे लिमिटेड स्केल में है, बट हैं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, मैन मेड आइटम्स हैं, ह्यूमन एफर्ट जो होते हैं, मनी है यानी कि पैसा भी है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। ओवरऑल अगर हम देखें तो पालमपुर के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सो इससे ये पता चलता है कि यहाँ इतना सब कुछ है। इट मीन्स ये एक विलेज होते हुए भी काफ़ी सक्सेस्ड है, काफ़ी डेवलप्ड है। नाउ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द विलेज। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर जो है ना वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सबसे आउटर में पड़ जाता है। पालमपुर एक ऐसा विलेज है जो अच्छे से कनेक्टेड है। किस किस के साथ में कनेक्टेड है वो अच्छे से कनेक्टेड है। एक तो अपने जो उसके पास में नेबरिंग में विलेजेस हैं उनके साथ भी, और टाउन्स के साथ भी। ठीक है, सो रायगंज बिग विलेज, एक रायगंज है वो बहुत बड़ा विलेज है। उससे 3 किलोमीटर दूर होके यानी कि 3 केम्स अवे जो है उससे पालमपुर पड़ता है, यानी कि एक जो डिस्ट्रिक्ट है, ये जो एक विलेज है रायगंज, रायगंज के विलेज से भी आगे 3 किलोमीटर पे जाके एक पालमपुर विलेज आता है। मतलब रायगंज के कंपैरिजन में वो छोटा है। An all-weather road connects the village to Raiganj to further on the nearest small town of Shahpur.
शाहपुर के पास में जितनी भी सारी रोड हैं जा रही है, वो सारी रोड्स जो है वो कनेक्टेड है किससे? पालमपुर से। यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट्स आप देख सकते हो, वहाँ पे मतलब बसेस भी जाती है, दूसरे व्हीकल्स भी जाते हैं रोड पे। फ्रॉम बुल्लॉक कार्ट्स, वहाँ पे बुल्लॉक यानी कि बैलगाड़ी जो होती है वो भी है, टांगा है, बॉगीज़ हैं, वुडन कार्ट होता है ड्रॉन बाय बफेलोज, जिसको कौन खींचता है? बफेलोज खींचने का काम करते हैं, बैलगाड़ी जैसा होता है। एंड लोडेड विथ जैगर यानी कि गुड़ एंड अदर कोमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स भी है वहाँ पे, जीप्स भी है, ट्रैक्टर है और ट्रक्स भी है, यानी कितनी सारी चीज़ें वहाँ पे है। सो दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़। देखो ये विलेज जो है कितने सारे लोगों को 450 फैमिलीज़ जो है वो बिलोंग करती है इस विलेज से। सेवरल डिफरेंट कास्ट, अलग अलग कास्ट से है सब लोग। और 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ ओन द मेजॉरिटी ऑफ द लैंड ऑन इन द विलेज, यानी कि अपर कास्ट जो होती है टोटल 80 अपर कास्ट की जो फैमिलीज़ है वो वहाँ पे 450 में से 80 जो है वो अपर कास्ट फैमिली है। देयर हाउसेज सम ऑफ द दैम क्वाइट लार्ज, उन सब के घर जो हैं वो अच्छे खासे हैं, बड़े हैं, ईंटों से बने हुए हैं, सीमेंट का उन पे प्लास्टर हो रखा है। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम क्यों बात कर रहे हैं कि ऐसा हो रखा है, क्यों बता रहा है बुक में? जस्ट बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है विलेजेस में, टाउन्स में क्या होता है, छोटे घर देखने को मिलते हैं और कच्चे होते हैं, वो घास फूस से बने हुए होते हैं, लाइक हट्स होती है, जैसे झोपड़ी बनी होती है वैसे घर बने हुए मिलते हैं। लेकिन यहाँ ये बता रहा है कि वो वहाँ पे क्या है, ब्रिक से घर बने हुए, ईंटों से बने हुए हैं, वहाँ पे सीमेंट का प्लास्टर हो रखा है घरों में, और अच्छे अच्छे घर हैं, बड़े बड़े हैं, जितने लार्ज होने चाहिए एक लिमिट में उतने हैं। इससे क्या पता चलता है? एंड द एससीज जो दलित होते हैं, शेड्यूल कास्ट, comprise and 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses। एक एरिया ऐसा भी है जहाँ पे थोड़े छोटे घर भी बने हुए हैं जो शेड्यूल कास्ट से और दलित लोगों के हैं, विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, वो मिट्टी से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ दी हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, और बहुत सारे घरों में क्या है, ज़्यादातर सभी घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी है। देखो गांव में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है, ऑलमोस्ट सबके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, लेकिन अगर किसी के है तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा अपर क्लास से बिलोंग करता हुआ पर्सन होगा। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स है वहाँ पे, ट्यूबवेल्स भी हैं उनके खेतों में, और बहुत सारे बिजनेस वो करते हैं छोटे स्मॉल स्केल के। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स, उनके पास में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है, और वहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो गांव में होता है, जिसको रनिंग करने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पे बीमार लोगों का इलाज होता है। मतलब एक ऐसा गांव है जहाँ पे देखो हॉस्पिटल्स भी हैं, स्कूल भी हैं, डिस्पेंसरी भी हैं, प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। इसका मतलब वो वेल डेवलप्ड एक विलेज है। द सीन ऑफ दिस विलेज इन दिस पिक्चर, द डिस्क्रिप्शन The description above shows that पालमपुर हैज़ फेरी वेल डेवलप्ड। देखो पालमपुर जो है ना वो एक फेरी है, फेरी मतलब एक स्टोरी है, सिर्फ ऐसी स्टोरी है, उस स्टोरी में ये बताया हुआ है कि डेवलप्ड है बहुत, वहाँ पे सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है सारा, रोड भी है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन यानी कि सिंचाई है, स्कूल भी है, हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स भी है। कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाय विलेज, हमारे आसपास के जो विलेजेस हैं वहाँ पे भी इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं होगी जितनी ये यहाँ पे एक विलेज में शो कर रहे हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एक इमेजिनरी है ये, वी टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। और यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है वो सारी एक विलेज में होती है, उससे कई बिल्कुल अलग है, क्योंकि विलेजेस में ज़्यादातर क्या होता है, देखो एक्टिविटीज़ इतनी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर फैसिलिटीज़ ही नहीं होती है, ना हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स भी नहीं होते हैं। तो लेकिन यहाँ पालमपुर एक ऐसा विलेज है जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये एक नॉर्मल टाउन और विलेज से काफ़ी अच्छा अपडेटेड है।
एंड द फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। फार्मिंग क्या है? एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़। एक नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या होता है? देखो, जो जिसमें फार्मिंग नहीं हो, खेती नहीं होती हो, उसके अलावा और भी कई चीज़ें वो लोग करते हो, वहाँ के लोग बिज़नेस करते होंगे। लाइक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, स्मॉल मतलब छोटी छोटी चीज़ें उनका मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे, ट्रांसपोर्ट होता है, शॉपकीपिंग, छोटी छोटी शॉप्स होती है जहाँ पे शॉपकीपर्स रहते हैं, जहाँ पे जनरल स्टोर्स होते हैं, लाइक दैट। वी शैल टेक अ लुक at both these types of activities after learning a few general things about production। अब हमें इसके बारे में देखना है कि यहाँ सभी चीज़ें होती है, जैसे सारी एक्टिविटीज़ होती है, बिज़नेस की है या फिर फार्मिंग की है या स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब होता है वहाँ पे। नाउ द नरेटिव इज़ पार्टली बेस्ड ऑन अ रिसर्च स्टडी बाय गिलबर्ट आइंटीन एटाइने ऑफ अ विलेज इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर, वहाँ ये सब कुछ एक इमेजिनरी जो है वो विलेज बनाया हुआ है इस तरह का, उसी से रिलेटेड जो है उसी को ध्यान में रख के एक इमेजिनेशन बनाया हुआ है पालमपुर के विलेज के बारे में। So this is all about the story of village पालमपुर। I told you about outline, एक फ्रेम मैंने आपको बताया कि कैसे ये चैप्टर क्यों है, क्यों बताया हुआ है। देखो, ये बताया हुआ सिर्फ इसलिए ताकि डेवलप्ड में और अंडर डेवलप में और डेवलपिंग में आपको डिफरेंसेस पता चल जाए। जनरली टाउन और विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, लोग इतना सक्सेस नहीं होते हैं, वहाँ उनके घर इतने अच्छे नहीं होते हैं। किसी की इकोनॉमिकल कंडीशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे? जब आप ये देखोगे कि उसके पास में अच्छा घर है, आप ये देखोगे कि उसके पास में जो फैसिलिटीज़ होती है वो सारी अवेलेबल है। जैसे अगर किसी के पास में देखो एक कोई इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, कोई रिच है, या वो इतना वेल्दी है कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी सबसे पहले आप उसको देखोगे उसके पास में क्या है? होम। उसके पास में एक घर है अच्छा सा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अब आप क्या देखोगे? उसके पास में क्या है? जॉब है या बिज़नेस है या जो भी चीज़ उसके पास आपको मिल रही है, जॉब है या बिज़नेस है, ये सारी चीज़ें। एंड आफ्टर दैट उसके पास में क्या क्या है? रिसोर्सेज क्या क्या है? रिसोर्सेज का मीनिंग, जैसे उसके पास में 4 व्हीलर है, ठीक है, उसके पास में कार है, उसके पास में बाइक है, उसके पास में ये सारी चीज़ें हैं, अच्छी जॉब है, अच्छा बिज़नेस है, अच्छा घर है, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, उसके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, उसके घर में फर्नीचर अच्छा है, उसके घर में जो मशीन्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, वो सारे गैजेट्स हैं जो प्रेजेंट लाइफ में होने चाहिए सबके पास में। तो ऐसे गैजेट्स और ये सारी चीज़ें देख के आप फाइंड आउट करोगे कि दिस पर्सन इज़ सक्सेस्ड, ये पर्सन क्या है? सक्सेस है, और ये वेल्दी है, ये इसके पास में इनफ इकोनॉमिकल सिस्टम, इसका स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा है, अपर मिडिल क्लास में नहीं तो एटलीस्ट वो अपर मिडिल क्लास की लाइन को टच करता हुआ है। तो ऐसी सारी चीज़ें जब होती है तब ये सारे आप इसमें देख लेते हो कि इसके पास ये सारी स्किल्स हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ इसके पास में हैं। तो ऐसे ही पालमपुर विलेज के बारे में बता रहे हैं। पालमपुर विलेज में भी ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सो दैट्स वाई पालमपुर एक ऐसा विलेज है जो डेवलप्ड है। नाउ पालमपुर में और क्या क्या हो सकता है, या हम पालमपुर को एक एग्ज़ाम्पल लेकर के अगर हम देखेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये एक प्रोडक्शन होना किसी चीज़ का क्या होता है। पालमपुर में ऐसा कौन सा प्रोडक्शन हो रहा है? इतना छोटा अगर वो विलेज है कंपैरिजन अदर विलेजेस, और उसको डेवलप्ड बता रहे हैं, तो वो डेवलप्ड कैसे हुआ? तो उसके पास में ऐसा क्या है? तो ये सारा हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।